अगर कुछ करने से हम डरेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहिए। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप 5 मैथ्स में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 मैथ यानी गणित पर पार्ट 5 समानता श्रेणी प्रश्नावली है। 5.3 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें प्रश्न कराएंगे 6 से लेकर 10 तक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। इसके पूरे वीडियो यानी 1.1 से लेकर 5.3 तक प्लेलिस्ट में है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई कमी दिखे तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि हम उससे आगे दूर कर सकें। शुरू करते हैं पहले सवाल से वीडियो को, यानी इस वीडियो का छठा सवाल जो है हम प्रश्नावली 5.3 से कराएंगे। देखिए छठा प्रश्न है यहाँ पर, कराए किसी एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350, यानी 17 तुम्हारा प्रथम पद है और 350 जो है हमारा वो अंतिम पद है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। देखिए प्रथम पद ए जो दिया है हमें 17 और अंतिम पद एल, अंतिम पद एल है हमारे पास 350 और सार्वांतर कितना दिया हुआ है 9, ये भी लिख लेते हैं। देखिए सार्वांतर डी बराबर कितना 9। तो इसमें कितने पद हैं, यानी पहले तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी एन का मान ज्ञात करना है, पहला काम ये है। उसके बाद इनका योगफल, यानी जितने पद आएंगे उसका योगफल भी ज्ञात करना होगा। जब एल दिया होता है तो एल वाला सूत्र कैसे लगाते हैं बताते हैं हम। पहले कितने पद निकाले तो अंतिम पद से हम सूत्र लगाएंगे। देखिए एल बराबर कितना दिया हुआ है 350 और अंतिम पद का सूत्र वही एनवा पद होता है, इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना है 350। इससे हमें एन का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है हमारे पास 9 बराबर 350। ये 17 प्लस का उधर आगे का हो जाएगा माइनस का, ये 9 गुणे में रहेंगे क्योंकि बाद में 9 से कट जाएगा। देखिए 17 उधर ले जाइए, ये 9 यहाँ गुणा कर लिए 9 और ये है एन माइनस 1, यानी एन माइनस 1 की 9 से गुणा होगी तो 9 शुरू में लिख दिया हमने बराबर में 350 और ये 17 प्लस के इधर आगे हो जाएंगे माइनस के, यहाँ 9 और एन माइनस 1 यहाँ घटा दे। देखिए 17 में से वो सॉरी 50 में से जब हम 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 33 आएगा, यानी 333। 333 देखिए कैसे, 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, यहाँ से चला गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 और 3 का 3। ये 9 गुणे में कायम जाएंगे, बटे में ऐसे भी काट सकते हैं आप आराम से। यहाँ लिखेंगे देखिए एन माइनस 1 बराबर में है 333 और बटे में है 9, तो 9 से डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं, या 9 से 3 से काट लीजिए। देखिए 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। आप 3 से काटेंगे, देखिए 3 3 9, 2 बचे इधर चले गए, 3 सत्ते 21, तो ये माइनस का 1 उधर आगे का हो जाएगा प्लस का। एन बराबर 37 हमारे पास ये है और 1 माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 1, एन बराबर हो गए हमारे पास 38। ये तो आ गया पदों की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे अतः पदों की संख्या, पदों की संख्या एन बराबर 38 आ गया। ये पहला आंसर हमारे पास प्राप्त हो गया। अब अगला क्या कहा है, इनका योगफल चाहिए। चलिए भाई योगफल निकालते हैं। एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 और ब्रैकेट में ए प्लस एल। जब अंतिम पद दिया होता है तो ए प्लस एल लगाते हैं, जब अंतिम पद नहीं दिया होता है तो 2 ए आ जाता है यहाँ पर और प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी आ जाता है। ठीक, चलिए अब हमारे पास मान है, सारे लगा देते हैं। देखो एन का मान कितना है 38, तो 38 लगाइए, 38 पदों का योगफल। इस एन की जगह पर 38 बटे में 2 और ब्रैकेट में देखिए ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 17, तो यहाँ लगाएंगे 17 और प्लस एल का मान कितना है, एल का मान हमारे पास 350, तो 350 लिखेंगे। अब यहाँ 2 से काट दीजिए 38 को, तो 2 एकम 2, 18 हो गए, 2 ने 18, तो एस 38 यानी 38 पदों का योगफल बराबर में कितना है 19
और अंदर जोड़ लीजिए। देखो 350 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 367, यानी 3 6 7। देखिए 7 जीरो में जुड़ेगा 7 आएगा, 1 और 5 कितना आएगा 6 और 3 19 की गुणा हो जाएगी। देखिए यहाँ पर, यहाँ गुणा कर लेते हैं 367 की गुणा 19 से। 9 सत्ते 63, 6 हासिल आया। 9 छक 54, 54 और 6 कितने हो गए 54 और 6 60, 6 आया। और 9 तियाँ 27, 27 और 6 कितने हो गए 27 और 6 होगा 33, गुणा 1 से गुणा करेंगे ऐसे लिख दिया जाएगा 7 6 और 3 जोड़ लीजिए। देखिए 3 7 6 और 3 9 और 3 और 3 कितने 6, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 6973। ये है हमारे पास n पदों का योगफल, यानी n कितने पद थे 38 पदों का योगफल आ गया 6973। पूरा सवाल हो गया है। यदि कहीं डाउट रह गया हो तो आप डाउट को लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका डी दिया हुआ है हमारे लिए कितना 7 और 22वां पद दिया है। 22 ही पद याद करना है, यानी पदों संख्या कितनी है 22। यहां लिखेंगे देखिए पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर 22 और 22वां डी भी दिया हुआ है। देखिए डी यानी सार्वधातुक दिया है 7 और 22वां पद देखिए 22वां पद A22, ध्यान दीजिएगा। और 22 पदों का ही योगफल चाहिए हमारे लिए, और 22वां पद ही है तो इसको हम अंतिम पद L भी कह सकते हैं, क्योंकि अंतिम पद 22 है और अंतिम पद को L लिखते हैं। तो 22वां पद कितना दिया हुआ है मान लिया 149। इससे हमें डी का मान निकालना है। देखिए तो 22वें पद का सूत्र क्या होता है A प्लस 22 में से 1 कम कर दीजिए कितना होगा 21 डी, और बराबर में हमारे पास कितना है 149। योगफल के लिए L बराबर 149 लगाएंगे जब सूत्र लगाएंगे हम। यहाँ 22वें पद का सूत्र है A प्लस 21 डी, 1 डी कम हो जाता है। हमारे पास डी का मान है 7, यहाँ लगाएंगे देखिए A प्लस 21 और यहाँ डी का मान लगा दीजिए 7, ये 21 है बराबर में 149। A प्लस यहाँ गुणा करते देखिए 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और बराबर में है 149। ये 147 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का। A बराबर 149 और यहाँ माइनस में होगा 147। A का मान आ गया 149 में से 47 जाएंगे तो कितने बचेंगे केवल 2 बचेंगे। A का मान आ गया, D का मान है, L का मान हम जानते हैं दिया हुआ है कितना, ये दिया था 22वां पद 149, 22 पदों का यानी n का मान है 22। तो यहाँ लिखते हैं देखिए क्या कि 22 पदों का योग यानी S22। वह सूत्र क्या होता है n/2 ब्रैकेट में A प्लस L। तो इस बार 22 n की जगह 22 है तो n की जगह 22 लगाइए, 22/2 ब्रैकेट में A प्लस L। A और अंतिम पद का मान लगाते देखिए, यहाँ 2 से काट लीजिए 2 एकम 2 2 एकम 2, यानी 22 पदों का योगफल में यहाँ आया 11 और A का मान कितना है हमारे पास देखिए अभी निकाला है 2 और प्लस L का मान कितना है 149, यहाँ 11 और 49 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 151 और 151 की गुणा किससे कर देंगे 11 से। देखिए 151 की 11 से गुणा करेंगे, जब 1 से गुणा करेंगे ऐसे ही आएगा 151, फिर आ जाएगा 151, यहाँ जोड़ लीजिए 1 और 1 हो गया 5 और 1 6 हो गया, 5 और 1 6 हो गया और 1 हो गया, कितना आया 1661। ये हमारे 22 पदों का योगफल प्राप्त हो गया। बाकी कुछ निकालना ही नहीं था। अब बढ़ते हैं देखिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ कह रहा है देखिए उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई देखिए 51। तो यहाँ लिख देंगे देखिए पदों की संख्या n बराबर 51। आगे देखिए योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हैं। दूसरा पद दिया है 14 और तीसरा पद दिया है 18। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद, देखिए दूसरा पद A2 कितना दिया हुआ है 14। A2 का सूत्र क्या होता है, A2 का सूत्र होता है A प्लस 2 में से 1 कम कर दीजिए केवल D आता है, बराबर में कितना 14।
ये डी प्लस में उधर ले आएंगे, काय का हो जाएगा माइनस का। ए बराबर 14 माइनस डी, ये हो गया समीकरण नंबर हमारे पास कितना 1। और तीसरे पद का मान कितना दिया हुआ है 18, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद, देखिए तीसरा पद A3 जो हमें दिया है कितना 18। A3 का सूत्र क्या होगा, A प्लस 2 में 3 में से 1 कम कर दीजिए तो 2D आ जाएंगे, बराबर में कितना है 18। अब A का मान हमारे पास क्या है, देखिए 14 माइनस डी है, यहाँ लगा देंगे 14 माइनस डी, और प्लस में ये 2D ऐसे ही रहेंगे, बराबर में कितना है 18। देखिए ये D माइनस का 1 है, ये D 2 प्लस के हैं, 2 प्लस के हैं, और ये 14 इधर प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का। तो 2D प्लस के में से 1D जाएगा तो कितना बचेगा, केवल D, बराबर में 18 है। और ये प्लस के 14 उधर जाएंगे, काय को जाएंगे माइनस के 14। अब यहाँ देखिए D का मान कितना हुआ, 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो D का मान आ गया 4 हमारे पास। देखो N भी पता है 51, A का मान अभी निकालना रहेगा, D का मान निकालिए, A का मान समीकरण 1 से निकाल लीजिए। देखिए तो समीकरण 1 से क्या है हमारे पास, A बराबर 14 माइनस डी, A बराबर 14 और माइनस D का मान कितना है 4, यहाँ लगा दीजिए। A बराबर 14 में से 4 गया तो कितना बचेगा 10, यानी A का मान 10, D का मान 4, N का मान 51, और 51 पदों का योगफल चाहिए तो लगाते हैं। देखिए हम पहले सूत्र क्या होता है, N पदों का योगफल यानी SN बराबर होता है N बटा 2, और ब्रैकेट में इस बार अंतिम पद L नहीं दिया है तो सूत्र होता है हमारे पास 2A प्लस में N माइनस 1 इंटू डी। जब अंतिम पद L ना दिया हो तो हम ये वाला सूत्र लगाते हैं। अब N का मान सबसे पहले कितना है 51, तो यहाँ लगाइए S 51 यानी 51 पदों का योगफल, N की जगह पर 51 बटे 2 और ब्रैकेट में 2, A का मान लगाइए कितना है, A का मान 10, तो यहाँ लगाएंगे हम A का मान 10 ब्रैकेट बंद, प्लस N का मान कितना है 51 माइनस 1, और D का मान कितना है, ये लगाइए 4, 4 यहाँ है, ये कटना है नहीं तो ऐसे लिखिए 51 बटे 2, यहाँ 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 गया तो कितना बचेगा 50, की गुणा किससे हो रही है 4 से, यहाँ 51 बटे 2, यहाँ 20 प्लस 4 पंजे 20 यानी 50 चौका 200, यहाँ 51 बटे 2 अंदर 200 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 220, और यहाँ 2 से काट लेंगे। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 का 0। अब क्या करना है हमें, 110 की गुणा किससे करनी है 51 से, तो 110 ऊपर लिखते हैं, 51 नीचे और गुणा कर देते हैं। देखिए 1 से गुणा करेंगे तो 110 ऐसे लिख दिया जाएगा, 5 से गुणा करेंगे 0 का 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 5 और 1 6, यहाँ पर 5, तो कितना आया 5610, तो 5610 इसमें 51 पदों का योगफल हमें प्राप्त हो गया है। 8 सवाल हो गए, 9वां और 10वां और बचा हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। और बढ़ते हैं हम 9वें प्रश्न की ओर। देखिए सेकंड लास्ट प्रश्न है, इसके बाद 10वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी कराते हैं हम आपके लिए। देखिए यहाँ कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग दिया है 49, 7 सत्ते 49 ध्यान देखिएगा, और कह रहा है प्रथम 17 पदों का योगफल कितना दिया हो 289, 17 का वर्ग कितना 289, इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल क्या हो, n का वर्ग यानी n स्क्वायर, तो यहाँ 7 पदों का योगफल 49 यानी 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, 17 पदों का योगफल 289, तो इसी प्रकार n पदों का योगफल n स्क्वायर आएगा। ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन कैसे निकालना है वो बताते हैं हम आपको। देखिए तो पहले इन्होंने दिया सबसे पहले 7 पदों का योगफल दिया है, प्रथम 7 पदों का योगफल, पदों का योग S7 कितना दिया हुआ है 49, S7 का सूत्र देखिए क्या होता है, हम सूत्र लिख देते हैं आपके लिए, SN अगर होता n बटा 2 और ब्रैकेट में लिखते हैं 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए लिखते हैं। चलिए बस n जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ कितना लिखना है 7, भाई n की जगह पर 7 आ गया तो 7 लगाइए। देखिए तो यहाँ पहले आएगा, देखिए 7 बटे 2 ब्रैकेट में 2A प्लस इस n की जगह पर 7 माइनस 1 और डी बराबर में कितने हमारे पास 49। ये 7 बटे 2 इधर ले जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, यानी 2 बटे 7 हो जाएगा, 2 ऊपर और 7 नीचे, 7 से कट जाएगा 7 7 49,
तो ब्रैकेट में जैसा लिखा है वो लिख दीजिए। देखिए 2a प्लस में 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6d, बराबर में हमारे पास है 49 और गुणे में ये उल्टा हो जाएगा 2 ऊपर और 7 नीचे, 7 से काट लीजिए 7 सत्ते 49। ठीक, यहाँ 2a प्लस के 6d और बराबर में हमारे पास हो गया 7 दूनी 14। वैसे 2 से लाकर काट सकते हैं, लेकिन क्योंकि 17 पदों का निकालेंगे वहाँ भी 2a आएगा, तो 2a प्लस का ये 2a यहीं रखिए, 6d प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो 2a बराबर 14 माइनस 6d। बाद में डायरेक्ट 2a का मान हम 14 माइनस 6d लगा देंगे। ये समीकरण नंबर कितनी होगी हमारे पास 1 हो गई। अब क्या करना है, देखिए 17 पदों का योगफल दिया है वो भी लिख देते हैं सूत्र में। देखिए क्या दिया है, S17 यानी 17 पदों का योगफल S17 है हमारे पास 289। लगाइए जहां जहां n है वहां 17 लगाइए। देखिए 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की जगह पर क्या आएगा 17 माइनस 1 इंटू डी, बराबर में कितने हैं 289। बस देखिए जहां जहां n था वहां 17 लगाए। अब क्यों नहीं 2a का मान यहाँ लिखा है, अब 2a का पूरा पूरा मान यहाँ पर हम लगा सकते हैं, लेकिन अगली लाइन में लगाएंगे। ये 17/2 है, यहाँ गुणा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/17, यहाँ लिखते हैं। देखिए और ये ऐसे ही रहेंगे 2a और प्लस में कितने, देखिए 17 में से 1 गया तो कितना बचेगा 16d, बराबर 289 और गुणे में देखिए ये 2 ऊपर और 17 नीचे, 2 ऊपर और 17 नीचे, क्योंकि ये 17 का वर्ग है तो काटेंगे 17 आ जाएगा हमारे पास। जैसे यहाँ काटा था हमने 7 से काटा था, 7 ही आगे, 7 से 49, ऐसे 17 से काटेंगे तो कितना आएगा 17 ही आएगा हमारे पास। देखिए अब यहाँ पर ये हाँ 16d है, डी नहीं लगाना भूल गया इसलिए समय पर आती है डी लगा दिया है, ये 16d है। अब 2a का पूरा पूरा मान क्या है, देखिए 2a का पूरा मान है 14 माइनस 6d, यहाँ लगाएंगे 14 माइनस 6d और प्लस के ये वाले 16d ऐसे लिख देंगे हम, बराबर में देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 यहाँ पर आ गए। ये 14d प्लस 14 प्लस के उधर आगे काय को जाएंगे माइनस के, यहाँ 16d हैं और यहाँ माइनस के 6d हैं, तो 16d में से 6d जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 10d, बराबर में कितना है हमारे पास 34। ये 14 प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ हो जाएंगे 10d और यहाँ देखिए 34 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे 20। अब 10 से काट लीजिए 10 दूनी 20, डी का मान हमें प्राप्त हो गया कितना 2, ए का मान रह गया, तो ये डी का मान लगाइए कहाँ समीकरण नंबर 1 में, यहाँ लिखते हैं। देखिए समीकरण 1 से क्या है हमारे पास में 2a बराबर में है 14 माइनस 6d, 14 माइनस 6d, 2a बराबर 14 माइनस 6 गुणे डी का मान कितना है 2, यहाँ लगाएंगे। देखिए अब कितना है यहाँ पर 2a बराबर 14 माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2a 14 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे 2, 2 से काट दी 2 एकम 2, ए का मान कितना हो गया 1, ए का मान 1 और डी का मान 2। निकालना क्या है, प्रथम n पदों का योगफल निकालना है, ये सूत्र लगाना है। यानी देखिए तो यहाँ लिखेंगे n पदों का योगफल यानी Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए भाई मान लगाते हैं। देखिए n/2 a और d का मान लिखिए, लगाना है। मान लीजिए a का मान कितना है 1, तो 2 की गुणा करेंगे 1 से यानी a का मान, प्लस में है n माइनस 1, भाई d का मान यहाँ लगाइए, d का मान कितना है हमारे पास, d का मान है 2, तो यहाँ 2 लगाएंगे। देखिए अब इस 2 की गुणा n से भी होगी 1 से भी होगी। देखिए यहाँ n/2, 2 एकम 2, प्लस में यहाँ 2 की गुणा n से होगी तो 2n, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 की गुणा 2 एकम 2। अब देखिए 2 माइनस का 2 प्लस का ये कैंसिल हो गया, n/2 अंदर कितना बचा हमारे पास 2n, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, n की घात 1 यहाँ है, n की अगर गुणा कर दें हम तो क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए जैसे 7 का वर्ग 49, 17 का वर्ग 289, इसी प्रकार n पदों का योगफल यानी n का वर्ग n² आ गया। बिल्कुल पूरी तरह से सवाल बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, लाइक कर दिया होगा, नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर और इसके बाद में हम पार्ट 3 लेकर आएंगे जिसमें 11 से लेकर 15 तक सवाल हैं, यानी इस प्रश्नावली में टोटल 20 सवाल है जिसमें हम पहले करा चुके हैं 5 इस वीडियो में हो जाएंगे, 5 अगले वीडियो में लेकर आएंगे। लगातार एग्जाम तक कोशिश करेंगे कि कक्षा हाई स्कूल के
पूरे गणित का कोर्स और पूरी विज्ञान का और अंग्रेजी का कोर्स इस चैनल पर आपको मिलेगा, बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं। बढ़ते हैं देखिए अंतिम प्रश्न की ओर। यहाँ दिया है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दर्शाइए कि A1 ये A1 है यानी प्रथम पद, ये A2 दूसरा पद, ये N अनवा पद, डेट इसी प्रकार से एक AB बनती है यदि AN यानी nवां पद जो है नीचे दिया गया अनुसार है। यानी AN का मान यहाँ है, पहला सवाल, AN का मान ये है, दूसरा सवाल यानी nवां पद है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल चाहिए, यानी कितने पद होने चाहिए, 15 पदों का योगफल होना चाहिए। तो प्रथम पद ये निकाल लेंगे और हम आपको अंतिम पद यानी कि nवां पद जो है ये 15वां पद निकाल लेंगे, L जो हो जाएगा हमारे पास, सूत्र लगा देंगे और 15 पद है हमारे पास। ठीक, चलिए यहाँ दोनों सवालों के लिए n बराबर 15 है, ये हमें याद रखना है कि पदों की संख्या कितनी है, 15, ये हमें दे रखी है। अब हमें लिए nवां पद दिया हुआ ये वाला, पहले सवाल के लिए देख करते हैं हम पहले शुरू करते हैं फर्स्ट, पहले सवाल के लिए nवां पद है, nवां पद an बराबर है हमारे पास 3 + 4 n। अब कुछ नहीं, यहाँ 1 लगाएंगे प्रथम पद आ जाएगा, 2 लगाएंगे दूसरा पद आ जाएगा, और n लगाएंगे यानी 15 लगाएंगे तो 15वां पद यानी अंतिम पद L वाला हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। बस हमें 2 पद निकालने, प्रथम पद और L, सूत्र लग जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ लिखते हैं, पहले लगाएंगे n बराबर 1 रखने पर, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रखिए, तो यहाँ आएगा A1 ये पहला पद, यहाँ 3 + 4 और इस n की जगह पर लगाएंगे हम 1। A1 को ही हम ये लिखते हैं यानी प्रथम पद हो गया 3 + 4 एकम 4 और 4 और 3 कितने हो गए हमारे पास 7। प्रथम पद तो हमारा 7 आ गया, और कौन सा चाहिए, अंतिम पद जो है 15वां, याद रखना, यहाँ लिखेंगे अंतिम पद के लिए n बराबर 15 रखने पर, यानी कि A15 यही A15 क्या बनेगा हमारा अंतिम पद बनेगा, क्योंकि इसमें लास्ट पद 15वां ही है। अब लगा दीजिए 3 + 4 n का मान लगाइए, क्या है n का मान लगाया 15, तो यहाँ देखिए L अंतिम पद आ रहा है हमारे पास 3 + 15 चौको 60, 60 और 3 कितने हो गए 63, अंतिम पद आ गया हमारे पास में 63। ठीक, ये 63 है। ठीक, ये A पद आ गया 17वां पद, और n का मान हमें दिया हुआ है कितना 15, तो यहाँ लिख देंगे देखिए 15 पदों का योगफल, यानी यह लिखेंगे यहाँ पर n पदों का योगफल क्या होगा n/2 और ब्रैकेट में A + अंतिम पद L, जो अंतिम पद है वो 15वां ही पद होगा हमारे पास। अब n का मान कितना लगाना है 15, क्योंकि 15 पदों का योगफल चाहिए, n का मान 15/2 और ब्रैकेट में प्रथम पद कितना है हमारे पास में 7 और 15वां यानी अंतिम पद कितना है हमारे पास में 63। यहाँ देखिए 15/2 और यहाँ 63 और 7 कितने हो गए 70, 2 से काट दीजिए कितना होगा 35 दूनी 70 और 15 की गुणा कर लीजिए किससे 35 से, तो हम यहाँ गुणा कर लेते हैं 35 की 15 से, 5 25 2 आया, 5 दिया 15 और 2 17, 1 से गुणा करेंगे 35 ऐसे ही रहेगा। यहाँ लिख देंगे देखिए 5 7 5 12 हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5, कितना आया 525, ये आंसर हो गया 525। अब पार्ट लेते हैं दूसरा, देखिए इसे हटा देते हैं यहाँ पर हम, ये तो कैलकुलेशन कर ही लिए। अब बढ़ते हैं नंबर दूसरे पे, पार्ट 2 सेकंड पे। सेकंड पार्ट में nवां पद क्या दिया है 9 - 5 है, तो nवां पद है nवां पद an nवां पद बराबर है 9 - 5 n। पहले क्या लगाना हमें 1 निकालना है n बराबर 1 रखने पर, यानी प्रथम पद A1 आ गया हमारे पास, बराबर में कितना है 9 - 5 n का मान 1, A1 का मतलब प्रथम पद A लिख दीजिए, 9 - 5 एकम 5, 5 में से वो 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, यानी प्रथम पद 4 आ गया। हमें कौन सा चाहिए अंतिम पद यानी 15वां पद और चाहिए, चलिए वही 15वां पद लगाते हैं। देखिए यहाँ पर n बराबर 15 रखने पर तो क्या हो जाएगा A15, इसे हम क्या बोलते हैं L यानी अंतिम पद L बराबर, तो कितना लिखा है देखिए यहाँ लगाना है n की जगह 15, तो 9 - 5 इस n की जगह पे लगाएंगे हम 15, तो यहाँ हो गया 9 -
15 पचे 75। बड़ा कौन है इस बार? माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा देखिए। और 75 में से हम 15 घटाएं देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 66 का आएगा, वो भी माइनस का जाएगा। अब हमें चाहिए 15 पदों का योगफल यानी SN। क्या होता है? n बटा 2 ब्रैकेट में a प्लस अंतिम पद L। अब हमें n का मान कितना लगाना है? 15 लगाना है। यहाँ लिखते हैं देखिए S 15 बटे 2 ब्रैकेट में a, इसका प्रथम पद कितना है? 4। और देखिए प्लस माइनस माइनस, L का मान है हमारे पास 66, a का मान था 4। 15 बटे 2 ज़्यादा कौन से हैं? माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस लगाएंगे। 66 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 62। 2 से काट लीजिए यहाँ पे, 2 3 6 और 2 एकम 2, यानी प्लस माइनस माइनस 31 की गुणा किससे करनी है? 15 से। तो 31 ऊपर लिख लेते हैं, 15 नीचे से गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 एकम 5 और 5 3 15, एक ही गुणा करेंगे 31 ऐसे ही रहेगा। यहाँ 5 5 और 1 6, 3 और 1 4, कितना आया? 465। लेकिन काय का आंसर आएगा? माइनस का आएगा। और ये इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने लाइक कर दिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अब आप प्ले लिस्ट में जाकर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोग